everyone, welcome to this reading and welcome to this channel. Let's see आपके current feelings of your partner वाले में क्या मिल सकता है. What can we see? जय श्री कृष्णा. अच्छे से चैनल करना है. करंट फीलिंग्स में ये जो भी आपके पार्टनर है इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ईगो डेथ हुआ है या एक बहुत ईगोइस्टिक फेज का एंड हुआ है एंड ये भगवान ने ही करवाया हुआ है. मे बी जिस पर्सन को इन्होंने या आपको इन्होंने कुछ बहुत बुरा बोला होगा या आपको ये बहुत मॉक करते रहते होंगे तो कुछ पास हो गया. टेबल्स हैज लाइक टर्न्ड. तो ये जो आपके साथ क्या करते होंगे वो चीज अब आप इनके साथ कर रहे हो बिकॉज ऑफ द कर्मा इन्होंने किया था तो आप भी ये काम कर रहे हो. एंड नाउ अ चेंज इन द विंड. आई फील लाइक कि ये इंसान ईगो डेथ से जा रहा है. आपको इनकी अब कोई जरूरत नहीं है एज सच. और यू फील लाइक कि अगर ऐसा रिलेशनशिप होता है तुमको नहीं चाहिए. आई डोंट नीड यू to the sea and to go to the distance and truth be told and between the walls and flexible. So current feelings तो फिलहाल यही दिखाई दे रही है कि आपको इस इंसान के बारे में सब समझ आ रहा है. इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ माइंड गेम्स खेले होंगे, जितने भी टैक्टिक्स इन्होंने यूज किए होंगे आपको अपने लाइफ में लाने के लिए, अगर इस इंसान ने टैक्टिक्स यूज नहीं किए होते आपको अपने लाइफ में लाने के लिए तो आप कभी इनके लाइफ में नहीं जाते. इतना तो बहुत ही क्लियर है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था, आपको इस पर्सन में कभी कोई ध्यान नहीं था, इनके लाइफस्टाइल में इन सब कोई इंटरेस्ट नहीं था आपको. बट बिकॉज इन्होंने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, बहुत सारे टैक्टिक्स, बहुत सारे ड्रामेटिक चीजों को इन्होंने यूज किया एंड दे गॉट योर अटेंशन. मतलब कैसे भी आपका अटेंशन को ये ग्रैब करना, खींचना. They did it and now you're understanding कि कहीं ना कहीं आपके करियर को लेकर के, आपको लेकर के, आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, आपको नॉलेज को लेकर के, इन सब चीजों के कारण ही इंसान आपके लाइफ में आए थे या इन सब चीजों के कारण ही ये जो भी था वो एक दिमाग से सोचा समझा हुआ प्लान चीज था. एक बहुत ज्यादा सोचा समझा हुआ एक वेल प्लान्ड एक प्लान था और उसको उसी चीज से आपको बेनिफिट नहीं, इस इंसान को उससे बेनिफिट मिलने वाला था. दैट्स व्हाई दे डिड व्हाटएवर दे डिड. चाहे वो आपके करियर का हो गया, आपके लुक्स को लेकर के हो गया, आपके साथ होने से जो इनको मिलता है या फ्यूचर में आप बहुत ग्रो करते हैं अपने लाइफ में, उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए इस इंसान ने आपको सेलेक्ट किया होगा या उसके बारे में सोचते हुए ये इंसान आपके जीवन में आए होंगे कि यार ये इंसान का तो मतलब ऐसा होगा वैसा होगा और हम भी इसके लाइफ का एक पार्ट होंगे तो आई विल बी हैविंग एवरीथिंग. जब इनके लाइफ में कुछ खराब चल रहा होगा तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होगा. सो उस तरह से डील कर लेंगे सिचुएशंस को. इसमें आपका कोई बेनिफिट एज सच हमको दिखाई नहीं दे रहा. कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता आपका इस इंसान के साथ होने से, बजाय इसके कि आपको शादी वादी के बाद ऐसा लग रहा होता या शादी आप कर भी ले रहे होते. इस सिचुएशन में अगर इनका ईगो डेथ नहीं हुआ होता और इफ ये सिचुएशन ऐसे चल रही होती, अगर भगवान का इंटरवेंशन इसमें नहीं हुआ होता, तो अगर आपकी मैरिज हो रही होती, इवन आफ्टर दैट आपको कोई खास ऐसे जो मतलब रहता नहीं है. मे बी whoever this person is करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज्यादा होंगे. ये बात आप मतलब आपको बाद में पता चलती कि अच्छा ये सब एक वेल प्लान्ड चीज था. इट वाज नॉट अबाउट लव एंड ऑल. ये प्लानिंग थी या एक यू नो व्हाटएवर दैट थिंग वाज देयर. तो वो होता है इनके साथ. क्या हो रहा है, क्या ऐसा क्या है जो जानना चाहिए आपको इस सिचुएशन के बारे में. ट्रेजर आइलैंड. गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई तुमको निकालना मेरा काम है, तुमको फंसाना भी मेरा ही काम है. तुमको फंसाना इसलिए जरूरी था ताकि फ्यूचर में आप बहुत ध्यान से अपने लाइफ के डिसीजंस को ले, बहुत चुन कर, बहुत सोच के, बहुत समझ के अपने लाइफ पार्टनर के बारे में आप चुनाव करना या किसी भी इंसान से क्लोज रिलेशनशिप या बातचीत भी करना तो बहुत सोच समझ कर करना. बिकॉज आपके साथ लोग बात करते होंगे तो प्रेम में बढ़ जाते होंगे. मे यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो गॉड इज सेइंग इसको भी बड़ा हल्के में मत ले लेना. आपके नजदीक भी अगर कोई खड़ा होना चाहिए तो बहुत सोच समझ कर उसको रखने देना. बिकॉज लाइमलाइट आप पर जानी चाहिए, किसी और पर नहीं. आप पर फोकस होना चाहिए. कोई बगल अगल में भी दूर दूर तक नहीं होना चाहिए आपके. जब तक कोई बगल अगल में भी है तब तक लाइमलाइट आपको नहीं दी जाएगी. तो भगवान जी आपसे कह रहे हैं और सोलमेट और आपको पार्टनर आप ही के करियर या आप ही के वर्क फील्ड से मिल सकता है और वो आप ही के जैसा प्रेम में डूबा हुआ होगा. यू कैन हैव अ समबडी जो आपके प्यार में पहले से ही डूबा होगा और पागल होगा बिल्कुल. उसी से आपकी मैरिज संभव है और किसी पर्सन से आपकी मैरिज होने से रही. सो
अब या तो ये खुद पार्टनर डूबे या कोई और डूबे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कोई तो ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी आपके करियर स्ट्रीम से ही जुड़ा हुआ है, वो बहुत रेपुटेड पर्सन हो सकता है या कोई बहुत अच्छा प्रेस्टीज जिसकी हो सकती है अपने करियर में, दैट पर्सन कैन बी योर स्पाउस, एंड वो कोई भी इंसान होगा, बट दिस पर्सन आप इमीडिएटली उसके प्यार में पड़ जाओगे, या यू विल बी इन लव विद दैट पर्सन। जब आप उसको जानना स्टार्ट करोगे या उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, पता नहीं ये कौन से पर्सन है, you will be in love with that person। या फिर ये ऐसे भी उल्टा भी हो सकता है, मे बी somebody will read something about you or somebody will know something about you and then they will fall in love with you। it can go in any ways। बट एक चीज से सावधान रहना, जब भी कोई इंसान आपको, आप जैसे, अच्छा ये अगर मॉकिंग वाला कोई सीन बनता है ना, कोई इंसान आपको जानबूझ करके टीज कर रहा है, मॉक कर रहा है, तो आपको पहले तो वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसको कुछ पल्ले पड़ नहीं रहा है जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं। और वो इंसान अगर आपको मॉक कर रहा है या टीज कर रहा है, तो वो आपका अटेंशन लेने के लिए कर रहा है, आपका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कर रहा है, उसका बस यही इरादा है। ये इंसान कोई पास्ट का पर्सन है, कोई इंसान आपको फिर से टीज करने का प्रयास कर सकता है या उठ पटांग की बातें कर सकता है, इमोशनल ड्रामा, ब्लैकमेलिंग, कुछ भी बोल सकता है। तो उसे थोड़ा संभाल के रहना, बिकॉज जो इंसान केवल आपका समय बर्बाद करना चाह रहा है कि आप उन्हीं पर केवल हुक्ड रहो, एक ऐसा क्योटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करना कि आप अपना काम भी ना कर पाओ, मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब रहो। तो इस इंसान का वैसे यही काम है, ये जब ये इंसान फ्री रहता है ना, तो ये सबको ऐसा ऐसा बात बोलना या ऐसा ऐसा कुछ करना, सबको डिस्टर्ब रहे या मेंटली वो इंसान या वो पर्सन डिस्टर्ब रहे, तो ये चीज पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देनी है, उस चीज से आपको बिल्कुल मूव ऑन कर जाना है, उस चीज को बिल्कुल आपको छोड़ देना है। चाहे ये कोई इंसान के अंदर हो, कोई सिचुएशन के पास हो, जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहां पर किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, अपनी बाउंड्रीज को बहुत क्लियर रखिए। अगर उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको एज सच उनकी कोई खास जरूरत नहीं है, बिकॉज आप नहीं गए थे उनकी लाइफ में, वो आए थे आपके जीवन में और उन्होंने बहुत सारे माइंड गेम्स खेलकर आपका अटेंशन लिया था, आपको कोई जरूरत नहीं था वहां जाने का। आप ना रो रहे थे, ना गिड़गिड़ा रहे थे, ना अभी भी आप ना रो रहे हैं और ना ही गिड़गिड़ा रहे हैं, आपको 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आप अपने ईगो और उस पर आ गए तो। आई थिंक आप लोग काफी बढ़िया है ईगो शो करने में, आप बस शो नहीं करना चाह रहे इस इंसान को, बट आई थिंक आपको जरूरत पड़ जाएगा इसका, जो आपने बाकियों के साथ दुर्बिहेवियर किया और रुलाया है। सी हर इंसान का लाइफ अपने आप में एक वो होता है कि हमने कैसे ट्रीट किया है इन सब सिचुएशंस को। सो कभी कभी आदमी एकदम बैल की तरह खूंटे से बंद कर देता है, रौंदना है रौंद ले जमीन को, लेकिन जो कहा दिया गया है ना तो ना और हाँ तो हाँ, चाहे आप तुम जो है कुछ भी कर लो। सो वो वाला एटीट्यूड आपको वापस लेकर आना पड़ेगा, निर्दयी निर्ममता वाला, क्योंकि यहाँ टाइम आपके करियर का चल रहा है, ये समय आपका चल रहा है, इट इज योर टाइम। यहाँ पर कोई इमोशनल ड्रामा ये सब बस यही देखा जाएगा, कोई भी इमोशनल ड्रामे के पीछे यही छुपा हुआ होगा कि आपको या तो डिस्टर्ब करना है, या तो इमोशनली आपको अनबैलेंस करना है, या तो इस इंसान को आपके करियर का कोई फायदा लेना है। इट्स लाइक इट्स अ बेनिफिट थिंग। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी क्लियर। और ऐसे पुरुष जो भी होते हैं, या तो ये लोग एक नंबर के निखट्टू होते हैं, या तो इनके अंदर जेलसी भरी होती है कूट कूट करके भैया। अच्छा ये चीज हम भी पहले कभी मानते नहीं थे, बट आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ। लड़कियां जब बहुत इंडिपेंडेंट होने लगती है ना, तो पुरुषों को पता नहीं क्या हो जाता है। देयर आर पीपल, आई एम अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग दिस, उसको नीचे गिराना, उसको या तो रिलीजन के नाम पर बोलना, स्क्रिप्चर्स के शब्दों को, श्लोक को उठा उठा के चिपकाना कि ये मर्यादा है, ये वो है, और इनको खुद उसकी गहराई का नहीं पता है कि वो किस एस्पेक्ट में उसको लिखा गया है, किस संदर्भ में क्या बोला गया, ये सब घंटा इनको मतलब नहीं है। रट लेना है, जाके उसको चिपका देना है। खुद को कहा जाए कि आप मर्यादित रहो थोड़ा, आप देखो सभ्यता और शालीनता की बातें करो, इनका बैंड बज जाएगा। दोनों तरफ से चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है जब आप धर्म की बात करते हैं या कोई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर कोई इंसान इस तरह का हरकत कर रहा है आपके साथ, तो सबसे बड़ी चीज होती है करुणा, सबसे बड़ी होती है सेंसिटिविटी। जब आप एक औरत से डील करते हैं ना, यू शुड बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट कि आप क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले यही सिखाया जाता है। मूर्ख है वो पुरुष जो स्त्री से कठोरता से व्यवहार करता है, कहीं हमने पढ़ ही लिया था शास्त्रों में, ही कहीं लिखा हुआ था। क्योंकि एक बार उसका मन चिटका ना तुमसे, तो फिर तुम मर जाओ चाहे कुछ भी कर जाओ, दोबारा फिर आपको फॉरगिव नहीं करने वाली है। ऐसा ही स्वभाव होता है औरत का, कभी कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक बार उसका आपसे उतर गया आप नजर से उसके, तो आप तो गए फिर। तो दैट्स व्हाट इट इज। इट्स लाइक कि ये पहले ही से आपको हिदायत दी गई है, तो या तो उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं होगा, या तो उनका इनकम्प्लीट है नॉलेज अभी। बिकॉज जो ज्ञान आपके चरित्र पर नहीं आया, जो नॉलेज आपकी पर्सनालिटी में नहीं आई, उसका कोई अर्थ नहीं हो। किताब पे छपा हुआ है, बहुत कुछ छपा हुआ है,
जो आपने अपने अंदर उतार लिया वही सार्थक है, जो नहीं उतरा है उसको बाहर में जाओ, निकलो बाहर। सो दैट्स व्हाट इट इज। ये बात आपसे बोली जा रही है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आउट ऑफ जेलसी, जब तुम किसी काम में बहुत अच्छी होगी ना तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको उसको नीचे गिराने की बात करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आपको अपने आप पे डाउट होगा कि अरे यार इंसान से तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे क्यों बोल रहा है, ये खुशी नहीं हो पा रहा है। उसको जेलसी कहते हैं कि वो इंसान खुद की तुलना तुमसे कर रहा है और देख रहा है कि अरे हम तो इसके आसपास कहीं पर भी नहीं है, इसी को नीचे गिराओ, इसको ऐसा बुली करो, इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करो, इसके नेचर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में। जब जहां पर ऐसी चीजें होने लग जाए कि तुम्हारे किसी भी काम को सामने वाले के पास कोई अप्रिशिएशन नहीं है, तो ब्लॉक का ऑप्शन आता है, ब्लॉक करके निकलो उस कनेक्शन से, क्योंकि वो जल रहा है तुमसे। दैट पर्सन इज जेलस ऑफ यू। ये फ्री एडवाइस नहीं था, ये बहुत बढ़िया एडवाइस है, ले लो तो बढ़िया रहेगा। पहली बात तो ना, जबान में थोड़ी धार रखो, अपने अपने बारे में जब बोलना हो, अपने लिए स्टैंड लेना हो, और किस संदर्भ में आप क्यों बोल रहे हैं उस बात को, कैसे आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं उस बात को, पूरे के पूरे विवरण के साथ, एविडेंस के साथ बात करना सीखो। एक तो आपको भगवान जी बता रहे हैं कि पूरे एविडेंस के साथ चिपका चिपका के बोलो जो भी तुमको बोलना है। देखिए तुमसे तर्क में कौन जीत जाता है। देयर मेनी पीपल जो आर्गुमेंट्स में बहुत अच्छे होंगे, तर्क में तो भैया पीछे ना हट जाना। दूसरा मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जब तक आप इस पावरफुल पोजीशन में या पावरफुल रोल में स्टेप इन नहीं करते हैं, तब तक आप अपनी आप की कीमत को नहीं समझेंगे। तो जितना भी तुम्हारे पास टैलेंट है, जितना भी तुम्हारा बेसिक नेचर है, नहीं मिलेगा। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हम अगर बहुत बोलने लग जाएंगे तो मे बी हम उतने अच्छे नहीं साउंड करेंगे या फिर कोई हमको जज कर लेगा। जो सही आपके लिए होगा ना, वो आपको सही तरीके से ही जज करेगा। जिसके पास बुद्धि का विकास हुआ होगा वो ऐसे ही इंसान के पास जाएगा जो आजकल के टाइम में सिचुएशन को देख करके एक अच्छे तरीके से जी रहा है, एक स्पिरिचुअल अप्रोच लेकर जी रहा है या फिर एक रिलीजियस अप्रोच लेकर जी रहा है। रिलीजन इंसान को बेवकूफ नहीं बनाता है, रिलीजन इंसान को सही तरीके से जीना सिखाता है। और जो इंसान सच में सही रास्ते पर चल रहा होगा ना, वो कभी भी बेतुका बात नहीं करता है। वो कोई भी बात करेगा उसके पीछे या तो वो साइंटिफिक कोई रीजन देगा या साइकोलॉजिकल कोई रीजन देगा, या फिर उसने जो चीज जानी होगी अपने अंदर को, अपने भीतर उसके पास कुछ होगा नॉलेज, उसको वहां पर प्रेजेंट करके देगा। अननेसेसरली बिना मतलब के ड्रामेटिक बात वो नहीं करने वाला है। जिसने अपने रिलीजन को जाना होगा, जिसने अपने धर्म को जाना होगा, वो उसकी गहराइयों को जानता होगा। तो आई थिंक अगर कोई इस तरह का सोच रहा है कि मैं ऐसे बन जाऊंगी तो मेरा पार्टनर नहीं मिलेगा, या मैं वो बन जाऊंगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम जो हो वो बन के दिखाओ एक बार। जो इंटेलिजेंट होगा वो इंटेलिजेंट पार्टनर ढूंढेगा, जो डब्बा होगा वो डब्बा ही के पास जाएगा। सो बेटर है कि आप जो है वही बन के रहिए, चाहे आप सिंगल है रहना पड़े वो अलग बात है, लेकिन इंसान वही चूज करो जो तुम्हारे योग्य हो। कुपात्र से ब्याह नहीं किया जाता। यस, रिलीजन ये भी सिखाता है कि आप कन्या जो है योग्य पुरुष को मिलनी चाहिए, अयोग्य कुपात्र को नहीं मिलनी चाहिए, फिर उसको हत्या का दोष लगता है। एक बार आप अपने आप को मतलब अपनी पूरी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना सीख गए ना, अपनी बातों को अच्छे से कोट करके आप प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, तो डिवाइन खुद आपके फेवर में काम करेंगे, डिवाइन जस्टिस आपके फेवर में होगा। इनफैक्ट गॉड खुद चाहते हैं कि तुम्हारे थ्रू जो हमको करवाना है वो तुम करने तो दो हमको। तुमको जिस चीज के लिए तुमने खुद को प्रिपेयर कर रखा है, जिस चीज के लिए जो तुम अस्त्र हो, उसका प्रयोग हम तभी कर पाएंगे ना जब तुम स्वीकार करोगे कि तुम मेरे अस्त्र हो, जो कि आप है भी। आप अभी सबको अस्त्र बनाने में तुले हुए हैं, तो सबको मेरे जैसा बन जाओ। गॉड इज सेइंग कि तुझे जिसको हम पॉलिश कर रहे हैं, जिसको हम, अर्जुन एक ही थे ना, पांडव तो 5 थे, अर्जुन तो एक ही थे। इट्स लाइक कि जिसको हम प्रिपेयर करके दिए हुए हैं, जिसको मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन जिस पर लगा हुआ है आफ्टर लाइफ टाइम्स, उसको कोई और के जैसा वो कैसे हो सकता है, कोई और उसके जैसा कैसे हो सकता है? तो मूर्खता है आपकी। जिस काम के लिए आप बने हो उस काम के लिए केवल आप ही बने हो, और ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर, भाड़ में जाने दो हर उस चीज को जो आपसे मैच नहीं करती है, भाड़ में जाने दो हर उस रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को, हर उस इंसान को जो आपको मैच नहीं कर पा रहा है।
और आप अपने सीधे रास्ते पर जाओ। और सीधा रास्ता क्या है? एक ही, कुछ करना ही नहीं है आपको, सिंपल यही करना है कि जो भी आप है रियलिटी में, जो भी आपका रियल पर्सनालिटी है, उसको एक्सेप्ट कर लो अनडाउटेडली। क्या डाउट करना है? क्या गिल्ट, क्या शेम है आपके अंदर? अच्छे हो तो ठीक है, बुरे हो तो भी ठीक है। हम बोल सकते हैं बहुत सारा खुल करके बात, उसमें एक दो बात गलत भी बोल दी जाएगी, मे बी आपको अच्छी ना लगे। इट कैन हैपन ना कि जब आप सच बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। अच्छा लगना अलग बात होता है और सही होना अलग बात होता है। आपको अच्छा भले ना लगे पर वो सच हो सकता है। तो 4-5 दिन बाद आपको समझ में आए कि हाँ ये बात सही बोली गई थी। तो अच्छा लगवाने के लिए तो नहीं बोला जाता। सो ये भी मान के चलिए कि जब आप सही बात बोलते हैं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बुरी लगती हैं, पर बुरा जो भी लगता है वो भी सही के लिए ही लगता है। सो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दूसरे जैसे भी जी रहे हो पर तुम वैसे जियो जैसा तुमको हमने बना रखा है। अगर आप सही बात बोलने वाले हैं, सत्य के पक्षधर है, तो सही इंसान को खोजो ना। ठीक है, सीता जी नहीं बन सकते हैं, पार्वती जी बनो, शंकर जी को खोजो। कम से कम इतना तो आपको आश्वासन रहेगा कि हम जो थे वही बने और हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा कभी। ये तो मान के चलो। तो इट्स लाइक कि जो भी आप है वो रियलिटी में बन के रहिए। एक बार इधर है उसके बाद हम उधर भी जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर वेरी ब्लंट, बी वेरी ब्लंट। इफ यू आर वेरी टिमिड कि नहीं मैं नहीं, तो फिर तो अलग बात है। तो आई डोंट थिंक कि आप लोग कायर हो या कमजोर हो, पर अगर जहां पर आप बहुत कमजोर हो कि नहीं इस एस्पेक्ट पे हम नहीं बोल पाएंगे, वहां पे मत ही बोलो, ठीक है। और जहां पर आपको लगता है कि यार हम छक्का छुड़ा देंगे, धो डालेंगे, वहां पर आप ही बोलो, बिल्कुल आप ही बोल ही सकते हैं वहां पर। हर इंसान को पता होता है कि इस एस्पेक्ट में कोई हमको टच करके दिखा दे। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में जानते थे कि सारे सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रांग नहीं कर सकते, पर एक सब्जेक्ट ऐसा पकड़ लो कि अगर उसमें कोई भिड़ जाए हमसे तो छोड़ेंगे नहीं हम इसको। जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, तो जिस चीज की बारीकी को आप जानते हैं उस चीज में किसी और को लगने मत दो, क्योंकि कोई और लग नहीं पाएगा। और आई थिंक आपका भगवान से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो गॉड कह रहे हैं कि उस एस्पेक्ट में तुमको मास्टर धुरंधर बनाकर भेजे हुए हैं। और तुम जो हो सो इधर छीटे जा रहे हो अपना नॉलेज उसको यूज करो, शस्त्र की तरह धार दो उसको। धार है ऑलरेडी, मयान से उसको निकालिए अपने नॉलेज को और एकदम सही डायरेक्शन में उसको यूज करो, बिकॉज उसका काम है, कोई ग्रेटर पर्पस के लिए उसका यूज किया जाएगा। अगर आप छोटा सा भी कोई नॉलेज है आपके पास, बहुत डिटेल में है, तो उसको भी यूज करो, उसका भी जरूरत पड़ेगा एक टाइम पर। कोई मूवमेंट की बात हो रही है, कुछ बहुत ग्रैंड लेवल पर भी अगर कभी भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो वहां पर आपका यूज हो सकता है। या कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रकृति में जब कुछ परिवर्तन हो रहा हो और वहां पर आपका जो काम है कुछ आप कर रहे हैं, तो उसमें योगदान की तरह वो चीज यूज की जाए। अभी हम लोगों को नहीं पता, बट हमारा किया हुआ एक एक काम जो है नोट होता है इस प्रकृति में। आपको लगे कि हम बहुत छोटे से हैं, जैसे सेतु वाला जो होता है ना, भगवान जी सेतु बांध कर गए थे सीता जी खोज में, वहां की लहरी भी थी एक। सो एटलीस्ट वो था तो है ना, योगदान तो था ही, फिर भी भले ही छोटी सी थी वो, जितना उसका सामर्थ्य था उतना योगदान कर ही रही थी अपना। तो को क्रिएट का यहाँ पर कार्ड है, and it is the card is in reverse. So God is saying कि भैया आप वैसे तितली तो हो नहीं, you can be extremely powerful. एक बार आप भिड़ जाते हैं किसी चीज से तो भिड़ ही जाते हैं। So extremely powerful आपको भगवान जी कॉल कर रहे हैं, भगवान जी आपको खुद बता रहे हैं कि उस क्षेत्र में जहां पर आप हो, जहां पर आपकी पावर है, वहां पर कोई और की पावर नहीं है, और इसलिए आप वो हो जो आपको दिखना चाह रहे हैं। और यू हैव टू बिकम समबडी जो नजरें एकदम सीधी रखे अपनी, कि हमको ये काम करना है, ऐसे ही करना है, हम ऐसे ही करके देंगे। जो जिद्दीपन आपके अंदर है ना अपने काम को लेकर के, उसको बिल्कुल वैसे ही करो। दम खम हो तो भिड़ के दिखाओ उनसे। इट्स लाइक लायन इज लाइक दैट, कि दम खम हो तो भिड़ के दिखाओ उनसे, और दम हो तो सीधे सीधे भिड़ना, पीठ पीछे नहीं। कायरता वाला काम नहीं, कायरता वाला काम नहीं करना चाहिए। वैसे वीर तो नहीं करते कायर वाला काम। हालांकि हिस्ट्री हमारा इन इंडिया, हम जितने शूरवीरों का देश है ना, उतना ज्यादा हम इसको ये भी मानते हैं कि इंडिया में गद्दारी भी बहुत उतनी ही बढ़िया चरम शिखर पर है। जितना बढ़िया हम लोग वॉर में है ना, उससे कहीं ज्यादा अगर हम लोग गिरे हैं तो गद्दारी से गिरे हैं, पीठ पीछे आकर के खंजर घोपने वालों से गिरे हैं। तो मक्कारी गद्दारी जो होती है ना, ये इंसान की प्रवृत्ति में होती है, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये होती है। बट अगर इंसान थोड़ा ईमानदार बन जाए, जैसे खुद के बारे में सोचता है वैसे राष्ट्र के बारे में सोचे, वर्ल्ड के बारे में सोचे, तो गद्दारी नहीं करेगा। बट इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को लाया जाता है।